तालियां बज गई, तालियां। बड़ा सुंदर विवाह हो गया। पत्रकार लिखी रामा मूर्तिमान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म है साहब। हमें राम सिखाते हैं कि एक बेटा को बाप की आज्ञा कैसे मानना चाहिए। आजकल का बेटा होता तो कहता मेरा चौथा हिस्सा मुझे दे दे, क्यों जाऊं बलिदानम पश्चात द्रावण कुंभकर्णम। मेद मंद बुद्धि है, गंवा रहे हैं, हम क्या गा पाएंगे। मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे कृष्ण बोले भाने लोचा भांजा 8 बार ना पकड़ा, और जैसे ही पैर पकड़ करके घुमाया और पटक करके मारना चाहा, वो कन्या हाथ से जो मोड़ा लड़ोए लड़ुआ सो बढ़िया सामोरो सामोरो नीलमणि के समान चढ़ाएंगे। अपन पे आधे घंटे का समय है, खूब नाचेंगे कूदेंगे धूम मचाएंगे बड़े प्रेम। नंद बाबा बोले क्या बाबा, बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, 9 लाख का हार दो पहले। बोले जल्दी बता, बीपी का मरीज हूँ बाबा, तेरे घर में लाला भाव है। बाबा को आदर्श कर देंगे महाराज जी, झूमते हुए गुलाल उड़ाते हुए, जिस पर जो है उत्सव मनाते हुए नंद महोत्सव मनाएंगे। इन दानदाताओं का नाम मैं बाद में बोल दूंगा, इनमें समय लगेगा, थोड़ा उत्सव का समय है। पहली बात तो आगे जो खड़े भैया की जाओ, ताली बजाते हो, हमारी बधाई लोगों, ऐसे नहीं नाचते हो। पीछे चले जाओ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आरती करें, आरती सभी लोग।
हाथों में फूल लेंगे। भवानी जा पुष्पांजल रमया दत्ता ग्रहणा परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री नंदनंदनाय यशोदानंदनाय नमः बालकृष्णाय नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने स्थान पर एक परिक्रमा लगाएंगे। ओम जय देवानि पतन्ति सिगानि खंगिणा देखागुं सहस्रयो जने पदन्वानि तन्मसे। बोले बालकृष्ण की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले राष्ट्रीय बोलो भगवती की, सतगुरु महाराज की, सच्चिदानंद नरेश की, शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, धर्म की, धर्म की, धर्म का, धर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, संत समाज की, भक्त समाज की, सकल पंच समाज की, विप्र समाज की, विप्र समाज की, भारत माता की, संत भूमि छिमछिमा क्षेत्र की, सकल पंच समाज की, जय जय श्री राम। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। वृंदावन की तुम हो राजा, वृंदावन की तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। सबको हम तरसी, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया,
राम सीताराम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायक श्री रामचंद्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी के हाथों में फूल दे देंगे, चावल दे देंगे, जो भी उपलब्ध होगा सब लोग बड़े भाव से आरती करेंगे। धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नानाशुगन्ध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि श्री चिमचिमा नरेश देवताय प्रसन्नता हितार्थ श्रीमद्भागवत। सब लोग और अपने आसन पर बैठ करके जोर से जयकारा लगाएंगे। आरती को मनाएंगे सभी लोग। पंडित जी बोलो महामाया भगवती की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो चमचमा नरेश की, बोलो शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान। प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की वो मैं आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। भैरव बाबा की परम कृपा रही है हम पर। जिस दिन हम आ रहे थे उससे एक दिन पूर्व ही भैरव बाबा ने हमें श्रीफल दिया था जो हमारे साथ स्थापित है। इससे पूर्व भी हम भैरव बाबा के स्थान पर ही एक भागवत करके आए हैं। मैं भगत जी के लिए अपने व्यास मंच से बहुत मंगलमय कामना करता हूँ, शुभाशीर्वाद देता हूँ और कि बड़ा समय बीत गया, मैं जाऊं और महाराज कंस को बाहर से कर दे करके आऊं। कर देने के लिए गए और जब लौट रहे थे तो लौटते समय नंद बाबा का वसुदेव जी से मिलना हुआ। कुछ समय के लिए वसुदेव जी को कंस ने अपने कारागृह से मुक्त कर दिया था। ये आकाशवाणी तो झूठ बोलती है, कोई आत्मा नहीं होता। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरद दिव्यवासा स्त्रीकंठा वर्ण भूषिता। जैसे ही दोनों मित्र मिले नंद बाबा और वसुदेव जी, बड़ा प्रेम उमड़ा। जीवन में साफ प्रेम में ही सार है और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। जिस व्यक्ति को श्री राधे, जिस व्यक्ति को प्रेम हो गया, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में प्रेम प्रकट हो गया, मान लो भगवान हो गए। प्रेम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। या मैं कहूं कि परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरलतम मार्ग है प्रेम। आप भले अगरबत्ती मत लगाओ, आप भले व्रत रह करके भूखे मत रहो, बस सबसे प्रेम करने लगो, सबसे प्रेम की वाणी का उपयोग करने लगो, जन जन में स्नेह का भाव रखने लगो। जितना प्रेम हम अपने बाल बच्चे परिवार से करते हैं उतना ही उमड़ा। आज वसुदेव जी ने नंद बाबा से बात की। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा, लाला मैंने सुना कि वह पापी कंस ने तेरे 6 मोड़ा मार दे। एक कन्या वही, वो भी स्वर्ग को सुधार गई। आहो देव की पुत्रा कंसेन बाबा एका वसिष्ठा वरजा कन्या साथी दिवांगता। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, लाला मन छोटा काहे को करता है। तो एक बात मान कि तेरे घर में 2 लाला है ना, एक गोरा है एक काला है, तेरे 2 लाला है। उनमें से जो कालो है ना
वही मोर प्राणन से प्यार हो। ये मान ले कि तेरे घर में जो छोटा बेटा है ना तेरा कलुआ, वो बस मेरा ही है। नंद बाबा बोले मैंने कब कहा पगले मेरा है, सब कुछ तेरा ही है। बड़ा प्रेम उमड़ा दोनों मित्रों में। आज नंद बाबा से बसदेव जी कहते हैं कि लाला मोको ऐसा लगता है कि तेरे लाला के जीवन में कोई विपत्ति आवे वाली है, इसलिए तू अति शीघ्र अपने गोकुल को लौट जा। ठीक है। उधर आज बसदेव जी महाराज लौट करके आए और आकर के माता देवकी से कहने लगे कि मुझे नंद बाबा से मिलना हुआ। जब माता देवकी ने सुना तो सुनते ही माता देवकी को अपने छोटे से लाला की याद आ गई, कन्हैया की याद आ गई और माता देवकी रोते हुए कहने लगी, पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा की द्वार, उमड़ उमड़ मेरा जियरा आवे वही दूध की धार, लाल मेरो रोमत होए गो भूखो सोमत हो, लाल मेरो रोमत हो के भूखो सोमत हो, ओती में उड़ जाते नंद बाबा के द्वार, पंख जो होते में उड़ जाते नंद बाबा के द्वार, उमड़ उमड़ मेरा जियरा जुए लाल मेरो रोमत हो, लाल मेरो रोमत होए गो के भूखो सोमत हो। ताली बजा करते हुए नाचते हुए लाल मेरो रोमत हो, भूखो सोमत हो, लाल मेरो रोमत हो, भूखो सोमत हो, पंकज होती मैं उड़ जाती नंद बाबा की द्वार, पंकज होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़ी उमड़ी मेरा जियरा रोवे वही दूध की धार, लाल मेरा रोमत होए गो मैं भूखो सोमत हो, लाल मेरा रोमत हो गो मैं भूखो सोमत हो। मेरी गोदी में तो कंस दुष्ट पापी दे आए पत्थर पे दे मारी, कंस दुष्ट पापी दे और पत्थर पे दे मारी, सुनी गोद जो मेरी है गई ओ, सुनी गोद जो मेरी लाल मेरो रोमत होए गो, मेरो रोमत हो के भूखो सोमत हो, लाल मेरो जय जय श्री राधे। मैं कृपया पूज्य माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि इनको जहां जगह मिले वहां ये बैठ जाएं, खड़े ना रहें। कृपया शांति का दान दें। अभी व्यास मंच पर हमारे बीच में हमारे भाई साहब श्री महेश कुशवाहा जी ढाबा वाले आशीर्वाद भागवत भगवान का अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया ये आसन ग्रहण करें। जय हो, जय हो, जय हो जी। समस्त आए हुए अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन। जय हो महाराज, क्या बात है, आप लाए हो फल, भगवान आपको हर तरह का देता रहे, जीवन भर आपका सुख में बीते हर पल, जिंदगी भर बरसता रहे आपके लिए खुशियों भरा जल।
किस तरह से नमन अब करूं आपका। बड़े भैया महेश कुशवाहा जी के लिए किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। वहाँ बैठ जाए। इस स्थान की मिट्टी भी चंदन है साहब, कि वो सिद्धों की सराह है। यहाँ पर ऐसी दिव्यात्माएं भ्रमण करती हैं कि अगर यहाँ की मिट्टी भी मस्तक पर लग जाए ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। पर आज यहाँ संतों का, महापुरुषों का, सत्पुरुषों का और सकल समाज का आगमन हुआ है। न जाने किस रूप में वो यहाँ बैठा होगा। आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, सभा बुला करके कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। और स्वर्ग सिधारने वाली कन्या कह करके गई थी कि तुझे मारने वाले ने ब्रज में अवतार ले लिया है, मैं मरना नहीं चाहता। एक काम करो, जाओ ब्रज मंडल में जितने भी नव बालकों ने, नव शिशुओं ने जन्म लिया है उन सबको मार दो। अगासुर बोला मैं जाऊंगा। बकासुर बोला तुझे कौन घुसने देगा। पूतना बोली अपन जाएंगे। अपन बोले तू कैसे जाएगी, जो तेरे लंबे लंबे दांत नहीं देख रहे, 6 इंच के। बोले क्या हुआ, काला चेहरा है तो मैं प्लास्टर कर जाऊंगा, लीपा पोती। आप लोग जानते हैं लीपा पोती क्या होती है। देखो लीपा पोती 2 प्रकार की होती है। कृपया शांति बनाए रखें, बातचीत ना करें और बैठ जाए। लीपा पोती 2 तरह की होती है। एक लीपा पोती होती है जिसे हमारी माताएं बहनें घरों में करती हैं। बढ़िया गोवर्धन की सखी हूँ, हाँ बहना बड़े प्रेम से आशीर्वाद है मेरे लाला को। ये मेरा लाला थोड़ी है, ये तो आप सबको ही लाला है। अच्छा, मैं जब तक घर का काम कर लूं। इतना कह करके मैया यशोदा तो चली गई। पूतना ने लाला को देखा, अभी तक पूतना ने घूंघट नहीं उठाया। और जैसे ही कन्हैया को देखा अपना घूंघट उठाया। लेकिन जैसे ही मैया अंदर पूतना ने घूंघट को उठाया, मेरे कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया। दोपहर में बोलेंगे, चलो बोल देते। जो प्रहलादपुरा के रहने वाले हैं, इनकी ओर से 11,000 रुपए इस पुण्य कार्य के लिए दिए जाते हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दानदाताओं की पर्चियां होंगी उन पर दोपहर में ही बोला जाएगा। ठीक है जी, अपनी पर्ची रखिए। करना है तो निर्मल हो जाओ, अंतःकरण पवित्र रखो। मेरे कन्हैया ने इसलिए नेत्रों को बंद किया। भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा मैं तो मीठा मीठा दूध पीता हूँ, जहर पीना तो तुम्हारा काम है, आओ उड़ाकर जहर पी जाओ। याद कर रहे हैं। और ब्रह्म यमराज की उस पुरी का इसे मैं कहाँ भेजूं, क्योंकि ये पूतना जैसे भी है, जो भी है, पर काम तो माँ का कर रही है ना। प्यार तो माँ का दे रही है, गोद में बैठाएगी, लाड़ लड़ाएगी, दूध पिलाएगी। इसलिए इसे वो गति दूंगा मैं जो माता देवकी और माता यशोदा को भी नहीं दी मैंने। इसलिए नेत्रों को बंद किया। हजारों भाव हैं भगवान के नेत्रों में, सूर्य चंद्रमा बसते हैं। उन्होंने मना कर दिया, नहीं करना। भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं जब भी अवतार लेता हूँ मानव रूप में, मुझे सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ता है। पहले मैंने ताड़ का चटकाई, अब मुझे मौसी जी आ गई, अभी ना देखता हूँ। विचार कर रहा है। पूतना ने गोद में मेरे लाला को ले लिया।
और वो जहर भरा हुआ स्तन जैसे ही लाला के मुंह में दिया, गट 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 करके मेरा कन्हैया पीने लगा। पूतना को लगा कि इतनी तो घुट पिएगा मर जाएगा, लेकिन इसने तो दूध के साथ में प्राणों को पीना आरंभ कर दिया। और जैसे ही प्राण खिंचने लगे, पूतना आया करके चिल्लाने लगी, रोने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। 8 दिन का मेरा कृष्ण बोल पड़ा, बोला मौसी जी, बोला मौसी जी मुझे तो पकड़ वो आए, जा एक बार पकड़ लो ना, मैं वहां ठिकाना लगा के ही छोड़ो। बोले हे भगवान, कैसा मायावी बालक है, छोटा सा बच्चा बोलता भी है, ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। पूतना चकोस की बन गई, 18 किलोमीटर का शरीर हो गया पूतना का। हाहाकार करके अट्टहास करके हंसने लगी और लेकर के जैसे ही कन्हैया को भागना चाहा, इसके प्राण पखेरु उड़े और नंद बाबा के महल के सामने जो बगीचा है उसमें धड़ाम से पीट के बन पड़ी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही पीट के बल गिरी, हाहाकार मच गया, आवाज आई, मैया ने आकर के लाला को गोद में लिया। गोपियां कहने लगी शर्म नहीं आती है यशोदा, चाहते की गोद में लाला दे दे। बोले मुझे का पतो कि ये राक्षसी है कि देवी है, मुझे तो सब अपने जैसे ही देखे। देखो भाई, जिसका सरल स्वभाव होता है ना, उसी को परमात्मा मिलता है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ग्वालवाल आए, बोले भैया ये तो बकी है, बकासुर की बहन है बकी। एक बोलो जब मर गई सो मर गई, पर हम तो रास्ता जाम कर गई। इतने लंबी चौड़ी अपने अपने घरों से कुलाड़ी फरसा लाए और पूतना के शरीर को काट काट करके सुंदर यमुना के किनारे एक चिता बनाई। जो पेड़ टूट कर गिरे ना, उनसे अग्नि लगाई। पर एक आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, जिस समय इसके शरीर में आग लगाई ना, उस समय इसके शरीर से इतनी सुंदर सुगंध निकली कि 10 दिशाएं सुगंधित हो गई। परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजा मेरा कन्हैया एक बार जिसे देख लेता है, जिसका स्पर्श कर लेता है, जिससे संबंध बना लेता है, फिर वो पापी नहीं होता, वो पूजनीय हो जाता है। पोतना लोकवालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिज्ञासया हरये विष्णुं दत्वा पसद्गतिम्। आपको पता है ये पूतना कौन है? ये पूतना राजा बलि की बेटी है, इसका नाम है रतनमाला। जिस समय मेरा कृष्ण बामन के रूप में आया था ना, उस समय ये रतनमाला बड़ी प्रसन्न हुई, बोली ऐसा लाला अगर गोदी में मिल जाए ना तो यार बढ़िया भरपेट लाड़ लड़ा। मेरे भगवान बोले जरूर आऊंगा, तेरा बेटा बन जाऊंगा। लेकिन जब 2 पैर में ही पूरी पृथ्वी को नापा ना, कहने लगा ना लाड़ गया तो चेहरे को मार दूंगा। भगवान ने कहा वो इच्छा भी पूरी करना, पर तू मुझे नहीं मारेगी, मारूंगा मैं तुझे। पिलाएगी दूध, मैं पहुंचाऊंगा तुझे। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने ब्राह्मणों के लिए गौ का दान दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, सबका दर्शन करने के लिए भोले बाबा आते हैं। आज भोले बाबा आए और भोले बाबा ने आकर के माता यशोदा के द्वार पर शंख बजा दिया। कैसा शंख बजाया? बड़ी जोर का। बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही शंख बजाया, मैया ने खिड़की खोल करके देखा कि द्वार पर एक बाबा खड़ा है, ताकि गले में लंबे लंबे सांप लटक रहे हैं। बोले बाबा का चाहिए? कमला, चावल,
आटा के दाल। बोलो ये सब तो है भैया, वो दिखा दे तू अपनो लाल। मैं आवे करवे अब दर्शन, क्योंकि मुझे दर्शन किए बिना हो गए बरसन। बोला भंडारी आया, ये बुआ लगा दो, वो बाबा में संग बजा पे जो अच्छा लगे। देखो ताली बजाते हुए नाचते हुए जाएंगे, बड़ा प्रसन्न हूँ। इस बात की प्रसन्नता है कि इतनी पब्लिक जीवन में पहली बार देखी है। बताएं तो चौरागनी खल्ली, लेकिन इतनी जनता कभी नहीं देखी। सभी जनता में मेरा जनार्दन है, उसको प्रणाम है। नाचते हुए झूमते हुए भजन गाएंगे। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, काना तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, काना तेरी गली में, कि झलक पाने आया मैं भी, कि झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, आना तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, आना तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, 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 एक झलक पाने आया मैं भी, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मेरा बंसी वाला जाओ, मेरा मुरली वाला जाओ, 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 भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मैया बोली बाबा तेरे या सापन ने देख के मुंह को डला। मेरा छोटा सा जो लाला है ना, तू ना जाना बाबा तेरी हाथ बड़ी खतरनाक होते है। ठीक है, मैं बारी नहीं निकालूंगी। बाबा निराश हो गए, मगन हो तो तरसता है भगवान भी भक्त का दर्शन पाने को। आज भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही कन्हैया ने रोना शुरू किया, गोपियां आई और आकर के बोली क्या हुआ यशोदा, कि तेरा लाला ऐसे काहे को रो रहे।
मैया बोली पतो ना है आज सवेरे से ही सोते सोते उठो और उठ के खींच गाओ रो 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 रही नहीं रहो। बोले भैया तेरे द्वार पे एक बाबा आओ तो क्यों ना वो बाबा बुला के ना वो कछु नजर डीट डाल ले तो बोले यहाँ जाओ। दौड़ी दौड़ी गोपी आ गई बोली चलो बाबा हमारे लाला को नजर लगी है। बोले तेरी मैया तो दर्शन ही करावो ना चाहे पूछ के आओ कैसे रो रहा है कैसे रो रहा है। हाँ। रजा लल्लू रजा पर रही नहीं रही। आज मेरा भोले बाबा आए हैं जैसे ही भोले बाबा की गोद में मैया ने लाला को दिया मेरा कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगा। मैया बोली वाह 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 तू तो बड़ा कलाकार है बड़ा जानकार है ला मेरा लाला मौका दे दो। और जैसे ही मैया की गोद में लाला दो लाला जोर जोर से रोने लगा। मैया बोली लाला बाबा एक काम कर ऐसा कछु कर जा कि मेरो लाला मेरी गोद में ही शांत बनो रहे। बोले तू जहाँ तेरे लाला का स्नान कराती है ना बाकी पीछे मेरे एक मंदिर बनवा दे भोले बाबा को मेरे गुरु को मंदिर बनवा दे शंकर जी को। आप लोगों ने देखा होगा श्री राम वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पीछे नंद गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। वो स्थापना उसी समय की है साहब। बड़ा दर्शन पाया प्रसन्न हुए और भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। मेरा कन्हैया घुटुगन घुटुगन चलने लगा। आज मैया को याद आया कि सब लोग तो अपने लाला का एक साल में हैप्पी बर्थडे मनाते हैं जन्मदिन। हालांकि आजकल ये जो जन्मदिन मनता है ना बिल्कुल गलत है। हमारी भारतीय संस्कृति में जलता दीपक बुझाना पाप है। मोमबत्ती बुझा दो केक काट दो मजी तालियां लगा दो टोपी ऐसे जन्मदिन नहीं मनता। कैसे मनता है जन्मदिन? जिस दिन जिस बालक का जन्मदिन है उसे स्नान कराओ उसे मंदिर ले जाओ भगवान के चरणों में प्रणाम करवाओ ब्राह्मणों को गौओं को संतों को दान दो आशीर्वाद लो बड़े बुजुर्गों का। ये प्रभु आपकी कृपा से हमारी इतनी उम्र बीत गई हम इतने वर्ष तक स्वस्थ रहे आप कृपा करें और हम सुखी और सलामत रहें। कैसे मनाना चाहिए? आज मैया ने बुलाया नाई ये रे नाई लगा दे नगर में दुहाई। आज मेरे लाला को जन्मदिन है फिर क्या है नई नई बहुएं आ गई और गाल लगी। मैया बोली लाला बड़ी देर में सोए रो रहा हो तो एक काम करो या को जो पलना है ना या पलना ले जाकर बाहर गड़ला के नीचे टांग दो ठीक है। अब जैसे ही गड़ला के नीचे ले जा करके टांगा भगवान को आया कि देखो अंदर तो हमारे नाम के भजन गाए जा रहे हैं और हम 12 लटक के झूल रहे हैं। गोपियां गा रही हैं समय का अभाव है इसलिए कमी मात्रा में गाएंगे हम छोटा सा ही गा लो। जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी जसोदा तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी
उसी समय पर तृणाव्रत नाम का राक्षस आया और उसने आकर के गड़ला पर जब अपना भार जमाया, मेरे कन्हैया ने पैर की अंगूठे की ऐसी ठोकर मारी कि वो गड़ला चक्कर खाकर गिरा। और किसी का ना मैया अर्सी बोली, वाह मेरा लाला आज अपने आप चलना सीख गया, गुटवन गुटवन चलना सीख गया। नंद बाबा यमुना स्नान करके आए और मेरा कन्हैया गुटवन गुटवन पीछे जाने लगा। बाबा बोले, दूर दूर दूर, पूजा के घर में ना आते, बिना नहाए। डरा दिया, मेरा लाला द्वार पर बैठा है। नंद बाबा सालिग्राम जी का पूजन करते हैं। सालिग्राम यानी वो काला सा पत्थर, चिकना सा। बाबा ने जैसे ही सालिग्राम जी को दूध में डाला, दही में डाला और जब सेहत में डाला ना, तो कन्हैया के मोड़े में पानी आ गया। बोले, जो तो पूरा गुलाम जामुन बन गया, डेली ऐसे मीठे मीठे में रहे। बाबा ने जैसे ही नवा धवा के तुलसी चढ़ा के माला जपे का आंखें बंद करी, मेरे कृष्ण भगवान कुड़ते हुए अंदर चले गए पूजा घर में और भगवान को उठा करके भगवान ने खा लिया। मेरे कन्हैया सालिग्राम जी को खा गए, मुंह में रख लिया। माला पूरी की बाबा ने, जय हो सालिग्राम आपकी। देखा तो सालिग्राम जी नहीं है, बड़े परेशान, कहाँ है? देखा तो बगल में भगत जी बैठे हैं, मुंह फुला। बोले, लाला भगवान कहाँ है? बोलो, एक जोड़ का दिया। जैसे ही जोड़ का तमाचा पड़ा, भगवान मुंह में से निकल कर बाहर, पकड़ा कान और ले गए मैया के पास। देख कि तेरो लाला कितने कूदमी है। मैया कहते हैं, मेरो लाला का भगवान से कम है, मेरो लाला ही मुखा है भगवान। हर माँ के लिए अपना बेटा बड़ा प्यारा होता है, कैसा भी हो, काला कलूटा बेटा 1 साल का हो चला, अभी तक नामकरण नहीं हुआ, क्या करूं? गर्गाचार्य जी महाराज से बोले कि महाराज आप मथुरा से सीधे गोकुल जाओ और मेरे लालाओं का नामकरण कराओ, पर किसी को पता ना लगे कि आज आए। ढीली सी धोती, लंबा सा कुर्ता, माथे पर चंदन। उनको देखा और देखते ही नंद बाबा ने किया चरणों में अभिनंदन। बोले, प्रभु जी जाओ, आपकी कहाँ से आना हुआ? बोले, पंडित है, हमारा तो काम है, ब्याह करावो, नामकरण करवाओ, फेरा करवाओ। बोले, जी बात आपने बढ़िया याद करा दी, मेरे यहाँ भी 2 लाला हैं, उनका नामकरण करो। बोले, नहीं नहीं, यदूनाम आचार्य क्या दिचा भूमि सर्वता सुतम मयम संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। महाराज जी, में यादवों का पुरोहित, विशेष करके मंडल में गर्गाचार्य को बड़ो हल्ला है। आज देखा तो सही कि बाबा कचू जानते हो, वैसे ही कड़िया पलटन है। क्या किया दोनों माताओं ने? अपने बच्चों की आपस में अदला बदली कर ली। रोहिणी जी ने कृष्ण को ले लिया और मैया यशोदा जी ने बलराम को गोद में बैठा लिया और आज बैठ गई नामकरण कराने के लिए। जैसे ही नंद बाबा ने यशोदा की गोद में बलराम जी को देखा, देखते ही बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुहृदय गुणी आत्रास्ते रामैति बलादिज्ञात बलम विदु। भैया, ये तेरा लाला नहीं है, ये तो रोहिणी को बेटा है। भैया प्रसन्न हो गई। ले बाबा, ये सोने की अंगूठी, पक्को जानकार पंडित है भैया, वैसे ही नहीं है भैया। या को नाम हो राम, लेकिन जहाँ में बल हो, इसलिए दुनिया कहेगी इसको बलराम। ये नहीं कि मैया जी अपनी ताकत के वर्चा जी उठा का पटक दे, नहीं नहीं, ये संसार का कल्याण करेगा, इसलिए दुनिया कहेगी इसे बलभद्र। मैया ऐसे दाऊदयाल भी कहेंगे ये हलदर करेगा, अपने कंधा पे हलदर का चला हो, या जरूरत पड़ेगी तो जमीन जोत ले। आजकल जमीन की बड़ी जरूरत है साहब, आदमी जरूरत लगता ताई जमीन जोत लेते हैं। देखो कहीं एक बिस्वा जमीन खाली नहीं है। हलदर बड़े सुंदर नामकरण
अब जैसे ही कन्हैया का नंबर आया, मेरे गर्गाचार्य जी देखते 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 रह गए। बोले मैया, ये लाला जब सतयुग में आया था ना, उस समय ये श्वेत कर्ण का था। जब त्रेता में आया ना तो मेघों जैसा वर्ण था इसका। अब द्वापर में आया है, इसका श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसको कृष्ण कहेंगे। कृष्ण का मतलब कर्षयति कृष्ण, जो जीव को अपनी ओर खींचे उसे कहते हैं कृष्ण। मैया बोली बाबा त्याने जो नाम धरे है ना, जे नाम हमें नहीं जमीते कृष्ण, जो नाम लेवे में हमारी जीवन नहीं पलट रही। बलराम बाबा तेरे नामन की तू जाने, हमने तो विचार कर लो। जे जो मोड़ा है ना, जहाँ से कहेंगे कलुआ, और जो बड़े वाले से कहेंगे बलुआ, लाड़ के नाम होते हैं ना। मुझे कह रहे वैसे तो महाराज जी मेरा नाम सुरेंद्र है, लेकिन लाड़ में मुझे है ना बंटी कहते हैं। वाह, लाड़ का नाम। श्री राधे लाड़ का नाम। समय बीतता गया, बड़ा आनंद लुट रहा है। आज ब्रज मंडल की गलियों में जो आनंद की अनुभूति है उसका क्या वर्णन करे कोई। जहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा विराजमान हो, आप सभी परमात्मा का रूप है। मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिसको जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाए, और जगह नहीं हो तो हमारी परिक्रमा काली गली है इसमें बैठ जाओ। यदि जगह की कमी पड़ रही है तो हमारी ये परिक्रमा काली है और हम भी सामने से बढ़िया दिखते हैं, यहाँ बैठ गए। आज क्या हुआ, एक गोपी ने देखा कि मैया लाला को बढ़िया, भैया ने क्या किया, लाला को बढ़िया आंखों में काजल लगाया। देखो बच्चों की आंखों में काजल लगाना चाहिए, इससे बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी रहती हैं। आजकल के बच्चे की बंदरा की ऐसी आंखें हैं, पता है क्यों? क्योंकि बिल्कुल मैया काजल नहीं लगाती। पाँव में पाजेब पहन रखी है मेरे कन्हैया ने, बढ़िया पीला सा झगड़ा पहना दिया। कारो मोड़ा यदि पियो झगड़ा पहन लेने तो जच तो, माथे पर चंदन, सिर पर मोर मुकुट, और जैसे ही मैया बजा रही है ताली और लाला नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं आज महल में? हो नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे
भगवान की। अल्ताफ भाई साहब आप जनरेटर चलवा दो, वोल्टेज बहुत कम हो जाता है, आवाज खिंच रही है, गला खराब हो रहा है, थोड़ी सी देर की तो बात ही है। भैया जनरेटर चला दें। माताओं से, बहनों से और जो भी हमारी दादी अम्मा जो भी है, कि तो कौन दूध प्यार हो कि पूत प्यार हो। मैया बोली बेटा मोको तो तू पूत ही प्यार हो, दूध में कारक को है, मोको तो तू मेरा लाड़वा बेटा प्यार हो। अच्छा मैया बोले हाँ बेटा, मेरा कन्हैया मैया की गोद में है बेटा। मैया कह रही है हाँ बेटा, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। इतने में लाला की नजर पड़ी ऊपर आकाश मंडल में चंद्रमा पे। बोले भैया ये कहा है? बोले बेटा ये चंदा मामा है, चंदा मामा। आप लोगों ने देखा होगा चंदा, छोटे बच्चे कहते हैं चंदा मामा दूर के और पूरा पकाए पूर के। ये चांद भी अजब सितम ढाता है भैया कुशवाहा जी, ये चांद भी अजब सितम ढाता है। बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आता है। विचित्र स्थिति है ये चंद्रमा। बोले भैया मैं तो अब चंद्रमा ही लाऊंगा। जो भी खड़े हैं सामने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है थोड़ा रास्ता बना कर रखें, और हमारे पीछे जो भी खड़े हैं भैया उनसे सभी से निवेदन है कृपया आप एक साइड में आकर बैठ जाएं, या पीछे खड़े न रहे, डिस्टर्ब होता है। आप सभी से निवेदन है, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है इनको बिठाने का प्रयास करें। भाई साहब इधर बैठ जाएं सभी लोग, जाओ सभी से या तो आप परिक्रमा में जाकर बैठ जाओ, परिक्रमा में जाकर ये बंधन है प्रेम का, राधिका डोरी में। नहीं प्यार कराए तेरी गैया ना ही चरा, जो नहीं प्यार
बड़ा प्रेम कर रहे हैं। इतने में जो चूल्हे पर दूध रखा है ना, पद्मगंगा नाम की गाय का, और मिया सीधे लाला को छोड़ करके दूध लेने गई। बाबा को लाला को लगा के मैया को तो पूत ही प्यारो है, दूध प्यारो नहीं है, दूध ही प्यारो है, पूत ही प्यारो नहीं है। लाला ने जब लोड़ा लाओ और लोड़ा लेकर फूट गया, मेरा कन्हैया रोने लगा, जब पिटाई हो गई और होगी से होगी, पहले तो खा पी लें। आज मैया के लिए बढ़िया, मैया के माखन को लेकर के लाला थोड़ा रास्ता दें आने वाले अतिथियों को। मैं हमारे बीच में संत श्री भगवान स्वरूप हमारे जो महात्मा जी पधार रहे हैं, जिनकी दिव्य आत्मा है, उन संत मंडली का और उनके साथ में जो हमारे भाई की इस पावन भूमि में सकल पंच और सकल समाज की ओर से इन संत मंडली का और इन आगंतुक जो अतिथि हैं, इन सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इनके लिए तालियां। जय हो। क्यों खिला रहे हैं? जय हो। भगवान आप पर ऐसे ही आई व्यासपीठ पर व्यास जी आज कुकल पर खड़े हैं, मक्खन लुटा रहे हैं, दही लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। इतने में मैया आई और मैया बोली, कन्हैया ऐसे ही पूरी ब्रज की गोपियन न सताता। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, स्वागतम 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 आपका। हमारे जी का श्राप था, इसलिए ये पेड़ बने। कृष्ण का दर्शन पा करके आज परम धाम के अधिकारी बन गए। नंद बाबा ने मैया को बहुत डांटा। गोपियां कहती हैं, यदि यशोदा तो को शर्म ना आवे, बुढ़ापे में तो लाला बहु है, और यार तू ऐसे मान रहना। जब बाल बच्चे सुखी नहीं है, ऐसी जगह रहकर क्या करेंगे? देखो, जीवन में जब कभी विपत्ति आए तो अपने मित्रों के बीच में, परिवार के बीच में चर्चा करो, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। समाज गंगा जी की धार है और समाज से बड़ा कुछ नहीं होता साहब। नंद बाबा के छोटे भैया हैं गणानंद जी, बोले बाबा एक सुंदर जगह है। कैसी सुंदर जगह है? भाभी यमुना का किनारा है, गोवर्धन की तलाटी है, बढ़िया हरी हरी घास होती है, बड़ा आनंद है। एक काम करें, हम वृंदावन चलें। कैसा है ये वृंदावन? वनम वृंदावनम नाम तत्सव्यम नवकाननम गोप गोपी गवान सेव्यम पुण्यादितृण विरुद्धमम। बड़ी सुंदर जगह है बाबा। वृंदावनम धनम यामना पुलनानिसा विचासीदोत्तमा प्रीति राम माधव वयो नृपा। बड़ा सुंदर वन है। किस किस को चलना है वृंदावन? हाथ ऊंचा करो। बिना टिकट के, बिना किराए के ले जाऊंगा, बस एक ही शर्त होगी, वो शर्त है ताली। भगवान ने दिए हाथ, मेरी बात क्यों कर रहे हो खाली? बड़े प्रेम से बजाएंगे भजन में ताली, नाचेंगे और चलेंगे हम श्री राम वृंदावन। चलो वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब देखते हैं किन किन को चलना है। हाँ भैया, अपने अपने जिन को चलना है। अर्घ लुटाने वाली मंडली है, उसके जो मुखिया वो कृपया मेरे पास आकर के मुझसे 2 मिनट यहाँ स्टेज पर पहले संपर्क करें। श्री राधे। तो मेरी उम्मीद भी रहेगी पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उम्मीद भी रहेगी पीर सखी,
वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
काली 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 इस दुनिया की रिश्ते नाते कभी तोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते कभी तोड़ दिए तुझे कैसे दिखाऊं दिल की बेटा बन जाऊंगी तुझे कैसे दिखाऊं दिल की बेटा बन जाऊंगी बेटा बन जाऊंगी सखी बेटा बन जाऊंगी बेटा बन जाऊंगी बेटा बन जाऊंगी मेरे उड़े लगी बेटा बन जाऊंगी बड़ी सावरे सरकार की चिमचिमा सरकार की सच्ची दरबार की आपसे ज्यादा आवाज तो हमारी आ रही है। हमारे आगे माइक है इसलिए आवाज ज्यादा है, पर आपकी आवाज एक बार अगर बुलंदी के साथ हो तो जय जयकार हो जाए। बोलो जय जय श्री। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, शांति बनाए रखें। हमारी जो दर्द लुटाने वाली टीम है, इसके जो कार्यकर्ता हैं, वो आकर के कृपया व्यास मंच पर मेरे समीप मुझसे मिला, मैं उनसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जाओ। बड़ा आनंद, आज मेरे कन्हैया वृंदावन में आए, पहली बार वृंदावन में आए, बड़ा आनंद है। वृंदावन तो कोई कभी चला जाए, साफ धामों का धाम है, क्योंकि वहाँ बरसाने वाली की कृपा चलती है साहब, तो कम चले बरसाने वाली का, बरसभान गुलारी का राज है साहब। महारानी वृंदावन में कोई आज बड़ा आनंद बरस रहा है। आज मेरे कन्हैया मैया से बोले, मैया हम बड़े हो गए। मैया बोलिएगा कहाँ से बड़े हो गए तुम? काल को मोड़ा मुँह से कहता होगा मैं बड़ो। देखो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पर माँ बाप के लिए बच्चा तो बच्चा ही होता है। कभी कोई माँ बाप मानता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया? माँ कहती है मेरा मोड़ा तो मैं छोटा सो है। आप एक बात बताऊं, जीवन में कभी हार जाओ, थक जाओ, कहीं तुम्हें सुख और शांति ना मिले तो अपनी